धरती तो 5D में शिफ्ट हो रही है, क्या आप भी शिफ्ट हो रहे हैं? क्या है डिफरेंस 3D और 5D में? हेलो फ्रेंड्स, हम ही नहीं ये तो सब कह रहे हैं, बहुत से डिवाइन वॉरियर कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि अब डिवाइन एरा आ ही गया है, समझो आ ही गया है। और हमारी धरती, ये अर्थ, ये प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं, ये 5D में शिफ्ट हो रहा है। तो डिवाइन एरा का अर्थ 5D की एनर्जी में आ जाना है इस तरह। पर अर्थ तो निर्धारित काल चक्र के अंतर्गत ही 5D में शिफ्ट हो रही है, और हम मनुष्य क्या अर्थ के साथ साथ 5D में शिफ्ट हो जाएंगे? यदि हाँ, तो वो कौन लोग हैं जो 5D में शिफ्ट हो रहे हैं अर्थ के साथ साथ, और वो कौन लोग हैं जो 3D में ही रह जाएंगे, 5D या डिवाइन एरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? यदि हमने धरती की बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठाया तो ऑब्वियसली हम डिवाइन एरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि 3D और 5D में क्या अंतर है। 3D यानी 3 डायमेंशनल, जैसी ये दुनिया हमें दिखती है, हमें जो कुछ भी अपनी भौतिक आँखों से दिखता है वो सब 3D वर्ल्ड है। और इस दुनिया 3D वर्ल्ड के अंतर्गत हम जिस सामाजिक ढर्रे में बंधे हैं वो हमारी एक दुनिया है, 3D की दुनिया। ये 3D की दुनिया है। पर एक दुनिया और है जो 3D से परे है, वो 5D है। 3D की दुनिया इन आँखों से, शरीर की आँखों से देखी जा सकती है, पर 5D की दुनिया को देखने के लिए, जानने के लिए हमारी चेतना की आँखें खुली होनी चाहिए। जिस तरह एक मशीन या हार्डवेयर 3D का सब्जेक्ट है, उसी तरह उस मशीन की शक्ति या सॉफ्टवेयर 5D का सब्जेक्ट है। जिस तरह सॉफ्टवेयर को कोई हार्डवेयर का स्पेशलिस्ट नहीं समझ सकता, बिल्कुल उसी तरह 3D का जानकार 5D की दुनिया को नहीं समझ सकता। उसके लिए ये एक अनजान दुनिया है। उसके लिए तो 5D या चेतना जगत का ज्ञाता ही चाहिए। जैसे आजकल सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जो स्वयं को ट्विन फ्लेम, स्टार सीड इत्यादि इत्यादि बताते हैं। अब जो भी इनके जैसा अनुभव नहीं रखते हैं, उनके लिए इनकी दुनिया बिल्कुल अनजान है, और बहुत से लोग इनको सत्य मानने से इनकार भी कर देते हैं, कारण उन्होंने इनके जैसे अनुभव नहीं किए हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये नहीं होते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको परमात्मा की इच्छा से, विधि के विधान से एनर्जी का अनुभव हो गया है, चाहे किसी ट्विन पार्टनर से मिलकर, चाहे किसी खास को खोकर, या किसी अन्य माध्यम से, जिसे बहुत से लोग सोल साग भी कहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे संबंध, ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं कि वो भौतिक जगत से परे जो चेतना का जगत है उसकी सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, और जिनका जीवन बंधे बधाए शेड्यूल या ढर्रे में बीत रहा है, आने वाले दुख सुख जिनकी चेतना को झकझोरते नहीं हैं, तो वो 3D जगत को ही सब कुछ मान लेते हैं, और यहीं से हमारी आत्मिक कहें या आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। हाँ, बहुत से डिवाइन सोल्स भी होते हैं जो पहले से ही जागृत होते हैं। उन्हें इसके लिए ना तो किसी सोल साग की ज़रूरत होती है और ना ही किसी ट्विन फ्लेम जैसे रिलेशन की। वो चेतना के रहस्यों को जानते भी हैं और मानते भी हैं। इसीलिए जो भी योगी है, ऋषि है, जिनकी चेतना जागृत है, वो राधा कृष्ण के परम रहस्य को जानते हैं। वो जानते हैं कि देवी राधा शक्ति तत्व हैं श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण उनका शिव तत्व हैं, और ये दोनों तत्व मिलकर परमात्मा हैं। ना तो अकेले श्री कृष्ण परमात्मा हैं, ना अकेले देवी राधा। पर यह भी सत्य है कि दोनों ही तत्व सदैव एक दूसरे में स्थित हैं। इसी रहस्य से श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और देवी राधा परमेश्वरी। तो जो चेतना के इस रहस्य को जानते हैं वो ही जानते हैं कि देवी लक्ष्मी का कोई विभाजन नहीं हुआ है। देवी राधा पूर्ण शक्ति हैं शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की, और इन्हीं पूर्ण शक्ति से संयुक्त होकर श्री कृष्ण जो ब्रह्म का शिव तत्व हैं, उन्होंने समस्त जगत की रचना की है। बहुत सरल है, स्पष्ट है। श्री कृष्ण की सभी रानियां जीवात्माएं हैं, और गोपियां तो श्री कृष्ण की प्रेमिका कभी थी ही नहीं। ये शास्त्रों में मिलावटखोरी है,
आध्यात्म में गो यानी इंद्रियां होता है और गोप या गोपी यानी इंद्रियों का स्वामी, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। एक योगी ही गोप या गोपी है आध्यात्म में, जिसने चेतना की जगत में परमात्मा को पाया है। बाकी भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की कई प्रेमिकाएं बताना आदि शक्ति जगदम्बा देवी राधा का भी अपमान है और श्री कृष्ण का भी, और ये धर्म में भोगवादियों की गई कुत्सित कल्पना है, अन्य कुछ नहीं। अब हमने जो चेतना के रहस्य बताए हैं वो सबको नहीं समझ आते हैं और वो परेशान होकर कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो किसी किताब में नहीं लिखा है, हम मनगढ़ंत बातें कहते हैं। तो यदि किसी किताब में लिख दिया गया होता तो आज श्री कृष्ण सिर्फ देवी राधा के पति ही कहलाते और कलयुग को व्यापने का कोई मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए किसी किताब में नहीं लिखा है। परमात्मा का सर्वव्यापी न्यायकारी स्वरूप छुपाया गया है। भगवान को करोड़ों स्त्रियों का पति नकली गोलोकवासी बताया गया है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने प्रथम तो किसी गोलोक का कोई उल्लेख ही नहीं किया है, दूसरे उन्होंने स्वयं को ही परम धाम बताया है, जहाँ चेतना परमात्मा में विलीन हो जाती है। बहुत से ज्ञान में ग्रंथ हैं जिन्हें छोड़कर लोग पुराणों की चटपटी कहानियों में गोते लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यही सनातन धर्म की हानि का मुख्य प्रधान कारण है। तो हम तो सही ही बताते हैं। उसे समझने के लिए चेतना का जागृत होना जरूरी है। यदि ज्ञान किताबों से ही मिलता तो आज दुनिया में इतना अज्ञान नहीं होता, ना ही इतना अंधकार, पाप, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार होता जो आज दुनिया में हर जगह व्याप्त है। तो ज्ञान मिलेगा ध्यान, साधना, समाधि, जप, तप और अंतर यात्रा से, स्वयं के अंतर मन की यात्रा से। तब पता चलेगा कि एक ब्रह्म ही सबकी चेतना है, एक ही चेतना हम में, आप में, इसमें, उसमें, समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हो रही है। और जो सब में अपनी ही चेतना या एनर्जी को जानता है, समझता है, वही ज्ञानी भी है और वही जागृत भी है चेतना के तल पर। और जो जान गया है कि वो कोई और नहीं स्वयं ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, वही मुक्त है, वही मुक्ति का अधिकारी है, सब नहीं। जितना सुन लिया, देख लिया, वही सत्य मान लिया। ये 3D है, उसके पीछे एक रहस्यमयी दुनिया है जो उससे पूरी तरह डिफरेंट है, वो 5D है। श्री कृष्ण की कहानी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 3D में श्री कृष्ण की कई रानियां हैं। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया है, बाकी सबको भी वो बहुत प्रेम करते हैं। सब देवी लक्ष्मी का विभाजन है। भगवान की अनेक पत्नियां हैं। ये 3D जगत का सत्य है, पर श्री कृष्ण परम भगवान है और भगवती के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। इसीलिए रुक्मिणी भगवती नहीं हो सकती। जो स्त्री बरसाना में छूट गई, जो श्री कृष्ण की प्रेमिका है देवी राधा, वो जगदम्बा हैं, इसीलिए प्राप्त नहीं हो पाई। कारण त्रेता में जो स्त्रियां भगवान राम पर मोहित हो गईं, कामासक्त हो गईं, वो द्वापर में रानियां बन गईं और भगवान को भगवती से विरह सहना पड़ा। भगवती के रहते दूसरा विवाह नहीं संभव है। ये चेतना जगत का सत्य है, परम रहस्य है। यही परमात्मा का जगदम्बिका से युक्त संयुक्त सर्वव्यापी न्यायकारी अर्धनारीश्वर स्वरूप है। अब जिनकी चेतना जागृत नहीं है वो इतना गहरा आध्यात्म का रहस्य नहीं समझ पाते हैं और पुराणों को सत्य समझकर उनकी माया में घूमते रहते हैं, जिनका निर्माण ही कलिकाल के विस्तार के लिए हुआ है। इस तरह 3D की दुनिया और 5D की दुनिया में एक बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या आप अर्थ के साथ साथ 5D में शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं। यदि आपने जगत मिथ्या है इसे चेतना के तल पर अनुभव कर लिया है और आपको अब इसमें ना के बराबर आसक्ति है, तो आप 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। यदि आप अपनी ही चेतना को दूसरों में अनुभव करते हैं तो आप 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। यदि अब आप
को ये रहस्य अनुभव हो गया है कि सबकी चेतना एक ही है, मैं ही सब में व्याप्त हूँ। दूसरे की पीड़ा कहीं न कहीं मेरा भी कष्ट है, मेरी भी पीड़ा है। तो आप 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। यदि आपने अब दूसरों में मैं मेरा यदि आपने अब दूसरों से मैं मेरा तू तेरा करना छोड़ दिया है और हार में, जीत में, मान में भी, अपमान में भी, हर स्थिति में आप संतुष्ट हैं, तो आप अवश्य 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। और यदि अब आपको दूसरों को सांसारिक उलझनों, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देखकर उसके मिथ्या होने का सत्य पता है और ये अब आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं, तो आप अर्थ के साथ साथ 5D में शिफ्ट हो रहे हैं निसंदेह। अब आपने भविष्य की चिंता छोड़ दी है, भूतकाल के दुख या सुख सबकी एनर्जी को टाटा बाय बाय कर दिया है। आप वर्तमान में संतुष्ट हैं, उसे ही सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं, तो आप निसंदेह 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। और यदि हर स्थिति में आप संतुष्ट हैं और ये जान गए हैं कि जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा जो भी करेंगे वो हर स्थिति में सही ही होगा, तो आप 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। और अब आप निरंतर प्रेम की ऊर्जा में स्थित हैं। आपके पास आपके लिए भी बहुत सा प्रेम है और दूसरों के लिए भी। आप जान गए हैं कि संसार एक ड्रामा है, यहाँ के रिश्ते, नाते, हित, अनहित, दोस्त, दुश्मन सब उस ड्रामे के एक पार्ट हैं। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आप चेतना के सभी रहस्यों को जानते हैं और आप 3D के ट्रैप से मुक्त हैं। 5D में आप शिफ्ट हो गए हैं। पर इतने सारे तथ्य जो हमने बताए अभी, उन्हें यदि आप चेतना के स्तर पर अनुभव कर रहे हैं, मात्र कहने सुनने भर के लिए नहीं, तो ही आप 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। और यदि कोई स्वयं को ट्विन फ्लेम या स्टार सीड समझता है यदि कोई स्वयं को ट्विन फ्लेम या स्टार सीड समझता है पर फिर भी 3D वर्ल्ड में ही किसी पार्टनर की तलाश में भटक रहा है या स्वयं को बहुत खास पर्सनालिटी समझ रहा है, नाम काम कमाने की आशा में व्याकुल है, परोपकार भी सिर्फ पुण्य और नाम के लिए कर रहा है, तो वो बुरी तरह से 3D वर्ल्ड में ट्रैप है और 5D में शिफ्ट नहीं हो रहा है। इस तरह ट्विन फ्लेम, स्टार सीड ये सब होना भी 5D में शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त नहीं है। माना कि इन्होंने एनर्जी को अनुभव कर लिया है, पर एनर्जी को सब में अनुभव करना होगा, एक ही ऊर्जा वननेस को अचीव करना होगा, तब 5D में शिफ्ट हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। और अब सबसे महत्वपूर्ण, बहुत से हीलर या गुरु बाबा लोग आपको इसके लिए बहुत से नियम, जप, तप और बहुत सी यौगिक क्रियाएं बतलाते हैं, जिनमें उनकी ज़्यादातर बातें बहुत कठिन होती हैं और क्रियाएं भी, जो सबके लिए संभव नहीं है, और परिणाम भी 100% मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसे आप श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समझें, जहाँ भगवान ने अर्जुन को योग का परम ज्ञान दिया है और बताया है जो भी मनुष्य युक्त आहार विहार और कर्मों में युक्त चेष्टा रखता है वही योग को साध पाता है, जो भगवान बुद्ध के अनुसार भी सम्यक गति है। यानी एक उचित दिनचर्या को जीते हुए भी आप जहां आहार विहार निद्रा इत्यादि को उचित पर्याप्त मात्रा में लेते हुए चेतना की जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको निरंतर सद्कर्म और सद्ज्ञान की ओर अग्रसर रहना होगा और साथ ही सद्गुणों को अपनाते हुए दुर्गुणों को त्यागना होगा। जिस तरह अलजेब्रा में A=B, तो B की वैल्यू और A की वैल्यू सेम ही होगी, उसी तरह जिनकी चेतना जागृत होती है, उच्च होती है, उनमें सद्गुण होते हैं, प्रेम, क्षमा, करुणा, परोपकार की ऊर्जा और भावना होती है। और बहुत ही सीधा सरल ये मार्ग है 5D में शिफ्ट होने का। जो भी प्रेम, क्षमा, करुणा, परोपकार, सत्य, अहिंसा सद्गुणों को अपनाते जाएंगे सम्यक जीवन शैली के साथ और दुर्गुणों को त्यागते जाएंगे, सद्गुण आएंगे तो दुर्गुण ऐसे ही भाग जाएंगे, तो उनकी चेतना इन सद्गुणों के प्रभाव से अपने आप ही उच्च होती जाएगी, जागृति, पूर्ण जागृति को प्राप्त कर लेगी।
इससे सरल उपाय आपको कोई नहीं बताएगा चेतना की जागृति का, 5D में शिफ्ट होने का। और हमें तो यही लगता है कि हमें सुनने वाले, जानने वाले सभी लोग पक्का 5D में शिफ्ट होने वाले हैं, या बहुत से तो हो भी गए हैं। अवश्य आपका डिवाइन एरा में प्रवेश निश्चित है। प्रभु आपके लिए ही धरती लोक पर आए हैं। डिवाइन एरा आपके स्वागत के लिए बेकरार है। आपकी टिकट डिवाइन एरा की कंफर्म है 1001%। हरिओम।